Good morning, students. Very welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन मेनली हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, मीन्स जो दिया गया सिचुएशंस है वो एपी में है या नहीं है, हाउ कैन वी डिसाइड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मीन्स जो दिया गया सिचुएशंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग करेंगे क्या, तो बस यही कर देना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिचुएशन है या नहीं है, बस इसी बात को यहां पर शो करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तो पहला फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन, तो क्या कहता है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप टैक्सी लेते हैं, 1 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको 15 रुपीज देना पड़ेगा और अगले जो किलोमीटर जाएंगे उसके लिए आपको ईच किलोमीटर के लिए केवल 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि 1 किलोमीटर का 15 रुपीज, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर फॉर 2 किलोमीटर 15 + 8 23 रुपीज फॉर 3 किलोमीटर 23 + 8 मीन्स 31 रुपीज एंड सो। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। ओके, सो फेयर for 1 kilometer means A1 equal to 15 rupees. Now fare for 2 kilometer means A2 equal to 15 plus 8 means 23 rupees. Fare for 3 kilometer means A3 equal to, अब देखो जनरल फॉर्म में यहां पर जाओ, 15 + 8 + 8 इक्वल टू 30, 16 है 1 रुपीज। फेयर फॉर 4 किलोमीटर मीन्स A4 इक्वल टू 15 + 15 8 + 8 + 8। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 39 रुपीज। अब देखो एंड सो ऑन, इसके बाद तुम जितना निकाल सकते हो एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर तुम देखो A2 - 7 इक्वल टू 23 - 15 रुपीज, दिस मीन्स 8 रुपीज। एनी प्रॉब्लम? A3
minus A2 equal to, now A3 is 31 rupees, 31 minus 23 equal to, now again 8 rupees. A4 minus A3 equal to 39 minus 31 equal to 8 rupees. Now we can say the difference of any two consecutive term is constant. Okay, so now we can say this situations belongs to AP. Okay, so now the difference of each consecutive term is 8 rupees. So we can see now the difference of any two consecutive term is 8 rupees, which is same. Okay, so therefore the above situations belongs to AP. ये AP में बिलोंग करेगा, नो डाउट। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करना है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Okay, so now let the initial amount of air की बात कर रहा है, air in cylinder B, ऐसे कर देते हैं, B नहीं लिखते हैं, A1 इक्वल टू x। अब देखो यहां यूनिट लिखना कोई जरूरी नहीं है, x वेरिएबल है, हो सकता है x इक्वल टू 1 kg, 2 kg, 3 kg, एनीथिंग मे बी पॉसिबल। ओके, तो let the initial amount of air in cylinder means A1 equal to x. Okay, after removal of 1/4 of the air, the remaining amount means A2 equal to, अब देखो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 ऑफ द एयर द रिमेनिंग अमाउंट A2 क्या हो जाएगा? तो देखो पहले से x था और इसमें से रिमूवल हो गया 1/4 इंटू एक्स, एलसीएम ले लो, 4x माइनस एक्स यानी 3x/4, यानी A2 हमारा 3x/4 आ गया। अंडरस्टूड? अब फिर लिखेंगे अगेन
again the remaining amount of air in the cylinder means A3 इक्वल टू, फिर निकाल लेंगे। तो देखो पहले से हमारा 3x/4 था, ये बचा हुआ था। अब -1/4 इंटू 3x/4 इतना फिर माइनस हो गया। सो कितना बचा? तो देखो 16 एलसीएम हमारा आ जाएगा। 4 और ये 16 आ गया। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16। फिर लिखेंगे थर्ड टाइम, ओके, या अगेन फिर लिखिए, अगेन द रिमेनिंग amount of air in cylinder इक्वल टू, यहाँ मीन्स ये A4 हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ये हमारा लास्ट होगा। इक्वल टू रिमेनिंग, यहाँ अमाउंट कर दीजिए, बेटर होगी अमाउंट। देखो 9x/16 पहले से था एंड अगेन माइनस 1/4 इंटू 9x/16। सो दिस इज इक्वल टू, यह हमारा हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/64। सो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 64, 36x माइनस 9x इक्वल टू 27x/64। अब हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब जो मैंने निकाल दिया उसी को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 मीन्स 3x/4 माइनस x/1, सो 4 एलसीएम, सो 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x/4। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 हमारा आया है 9x/16 माइनस A2 हमारा है 3x/4। सो एलसीएम हो गया 16, सो 9x माइनस 4 4 जा 12x इक्वल टू 3x माइनस 3x/16। अब देखो नाउ इट इज क्लियर दैट नाउ A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2. So therefore the above situation does not belong to AP. ओके, ये AP में नहीं है। अंडरस्टूड? क्यों नहीं है? तो देखो यहां डिफरेंस ये आया और यहां डिफरेंस ये आ गया, यानी डी सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। यहां पर डिफरेंस सेम था, इसीलिए ये एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं है। अंडरस्टूड अबाउट दिस? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम लोग 3 और 4 की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
3 है the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. ओके अब देखो पहला the cost of digging वन मीटर इक्वल टू 150 रुपीज। अब देखो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर मीन्स इसको A1 इक्वल टू 50 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर मीन्स A2 इक्वल टू 150 plus 50 means 200 rupees. Any problem? Of the cost of digging 3 meters means A3 equal to 150 plus 50 plus 50, okay, so this is equal to 250 rupees. Of the cost of digging 4 meters means A4 equal to 150 plus 50 plus 50 plus 50 means 300 रुपीज। अब एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे की ओर ये बढ़ते चला जाएगा। अब देखो यहां पर हम लोग A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 means 200 minus 150 equal to 50 rupees। ध्यान दो, ओके, A3 minus A2, so A3 means 250 minus 200, ये हमारा भी 50 रुपीज आ गया। और A4 माइनस A3 इक्वल टू 300 माइनस 250, तो ये हमारा भी 50 रुपीज आ गया। देखो डॉट डॉट ऐसी तरह से आगे रहेगा तो आगे भी निकालेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि 50-50 डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो एपी में है, तो लिखेंगे कि नाउ the difference between two consecutive consecutive term is 50 rupees. So therefore the above situation belongs to AP। या बिलोंग करेगा AP में, देयर इज नो डाउट, बिल्कुल बिलोंग करेगा। ओके, अब मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है। 4 क्वेश्चन इसमें था वर्ड प्रॉब्लम, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, सो नाउ प्रिंसिपल P इक्वल टू 10,000 रुपीज एंड रेट equal to 8% per annum. Okay, time
तो हम लोग अलग अलग ले करके निकालेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे। तो वो तो बाद की बातें हो गई। तो टाइम की बात जब हम लोग करते हैं तो टाइम इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन ईयर। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, हो सकता है दिखाई न दे। टाइम इन ईयर हो सकता है दिखाई दे, ठीक है, उतना तक चलेगा। ओके, अब यहां पर प्रिंसिपल देखो ध्यान से, प्रिंसिपल A1 हो गया इक्वल टू हमारा कितना है, तो 10,000, यानी जो इनिशियल अमाउंट है वो 10,000 है, तो वही हमारा A1 हुआ। अब देखो, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट, ओके, मीन्स A2 इक्वल टू, अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला मैं कहीं लिख दूंगा, स्पेस थोड़ा कम है, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और पावर में ये 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि सिंपल सा कैलकुलेशन इसका है, ये 10,000 हो जाएगा और इंटू 100 अगर एलसीएम लेंगे और ऐड करेंगे तो 108/100, 20 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, ये हमारा A2 आएगा। ओके, अब देखिए, आफ्टर 2 years अमाउंट मीन्स A3 इक्वल टू, 2 साल का बाद क्या होगा, तो यहां तो 10,000 ही रहेगा और इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर में 2 आ जाएगा, 8/100 पावर 2, यहां पर पावर 2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग, 10,000 इंटू 100, सो 100 प्लस 8 पावर 2, सो यहां पर देखो यह हो गया, और इंटू 108/100 इंटू 108/100। चूंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनाना है, इसीलिए उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सो 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 64 की 4 वाक्यात में 6 8 की 8, 0 0 0 8 की 8, 0 1 की 1, 4 6 8 16 की 6 वाक्यात में 1 1, तो ये आ गया 11,664। ओके, रेट तो 8% ही है, तो ये हमारा आ गया 11,664। ठीक है, अब देखो ये 2 साल में ही, इसके बाद ही हम लोग पता लगा लेंगे कि ये है या नहीं है। अब देखो ना, A2 माइनस A1 इक्वल टू व्हाट, A2 हमारा है 10,800 माइनस ये है 10,000, तो ये हमारा आ गया 800। अब देखो A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, यहीं से ये क्लियर हो गया। देखो 10,800, 4 6 16 में से 8 और यहाँ ये कैंसिल 864।
So therefore A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2. Hence the above situation situation does not belong to AP, यह AP में नहीं है। यहीं से हमारा 2 ईयर्स से ही क्लियर हो गया कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अंडरस्टूड? तो यहीं से मेरा रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट में ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।